हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Gemini sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their love life? पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर आप किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। आप अपने लिए कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। यहाँ फ़ैसला लेने से पहले अपनी परिस्थितियों को आप अच्छे से सोच समझकर आप फ़ैसला लेना चाहते हैं कि इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा या फिर ये रिश्ता किस तरह से आगे बढ़ सकता है। इन बातों के बारे में आप पूरी तरह अपने आप को श्योर कर लेना चाहते हैं। इस वक्त आप चाहते हैं अपने रिश्ते में आगे बढ़ना, लेकिन अपने आप में आप इस बात को लेकर किसी तरह की कुछ सोच विचार में हैं या फिर अपने आप को मेंटली आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वैसी एनर्जी है। आप में से कुछ लोग अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी वो खबर रख रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हो, किसी पर्सन के थ्रू हो, किसी से कोई आप दोनों के बीच कोई कॉमन फ्रेंड हो, उनसे आपकी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त आप किस एनर्जी में हैं। तो यहाँ पर अगर आप दूर भी हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं। आपकी पूरी खबर रखना चाहते हैं या फिर वो जानना चाहते हैं कि इस वक्त आप किस मूड में हैं। इसके लिए अब वो किसी से जानकारी जुटाना चाहते हैं या जुटा रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ एक गाइडेंस भी दे रहा है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है। ये आपके लिए हो सकता है कि कोई सोशल मीडिया के थ्रू किसी से आपकी पहचान हुई हो, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। जिस भी पर्सन की तरफ से आपके लिए ये प्रपोज़ल है, इन्हें समझने के लिए वक्त चाहिए। तुरंत में कोई फ़ैसला ना लें। इस पर्सन के साथ आप अपने रिश्ते में किस हद तक बढ़ सकते हैं या अपने रिश्ते में आपको क्या स्टेबिलिटी मिलेगी या क्या आप इस रिश्ते में खुश रह पाएंगे, इन बातों को लेकर आपको एक क्लैरिटी चाहिए। ये आपके लिए ज़रूरी भी होगा कि किसी को सोच समझकर अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से परिचित हुए हैं, जो कि एक दूसरे को जानने के लिए काफ़ी नहीं हैं। तो यहाँ पर तुरंत में कोई किसी रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन ना लें। अभी इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई भी हम करेंगे, लेकिन एक बार जान लेते हैं कि कैसी एनर्जीज़ हैं इस वक्त आपके लव लाइफ में। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन फेस कर रहे हैं, तो आप दोनों का एक बार फिर से साथ होगा और कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या आप और आपके पार्टनर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ अब आगे बढ़ेंगे। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स ये आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है, जो सिंगल हैं, किसी समारोह में, किसी सेरेमनी में आप दोनों की मुलाकात हो। वह आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट हो सकता है, उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया के थ्रू
आपकी पहचान हो सकती है किसी पर्सन से, या फिर किसी सोशल गैदरिंग में, किसी समारोह में आप दोनों की मुलाकात हो और उनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है, या फिर आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अब आपके रिश्ते में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। अपने रिश्ते को लेकर आप कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, या फिर जो परिस्थितियां हैं वहाँ आपके लिए क्या करना सही है, या फिर किस तरह अपने समाधान की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विचार आपके साथ हो सकते हैं, जिन विचारों में आप उलझे हुए हो सकते हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहां अपने लव लाइफ को लेकर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि आपको कोई क्लैरिटी मिल जाए, तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप पहले खुद को रिलैक्स करें। अपनी परिस्थितियों को शांत होकर आप उन परिस्थितियों को एनालाइज़ करें। अपनी परिस्थितियों में आपको जब एक क्लैरिटी मिल जाएगी, तो अपने लिए आप जो भी फ़ैसला लेंगे वो फ़ैसला आपके लिए सही होगा। अगर काफ़ी स्ट्रेस में है या फिर काफ़ी उलझन में है, तो इस वक्त कोई भी महत्वपूर्ण फ़ैसला ना लें। सबसे पहले खुद को रिलैक्स करें, रिलैक्स माइंड से अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचें और तब कोई फ़ैसला लें। आपको अपनी परिस्थितियों में कोई समाधान मिल जाएगा या आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आइए अब आप क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का स्टैंड लेना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि अपने रिश्ते में एक फ़ैसले के साथ आप आगे बढ़ें। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों के रिश्ते में लोग हों, परिस्थितियाँ हों, जिनकी वजह से आप दोनों इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, या फिर इस बात को लेकर आप दोनों के बीच नाराज़गी है। आपके पार्टनर या आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, उनकी तरफ से आप एक क्लैरिटी चाहते हैं कि वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं या क्या चाहते हैं। इस बात को लेकर आप दोनों के बीच नाराज़गी है या फिर सेपरेशन है। तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अब आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर किसी तरह का फ़ैसला लेंगे। उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाना चाहेंगे जो आप दोनों के रिश्ते के बीच जिनकी वजह से प्रॉब्लम है। वो आपकी तरफ आना चाहेंगे अपने रिश्ते के लिए, या और आपके लिए किसी तरह का कोई फ़ैसला लेंगे। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ आप दोनों सेपरेशन फेस कर रहे हैं, अपने पार्टनर पर आप नज़र बनाए रखे हैं कि वो इस समय कैसे हैं या क्या फ़ील कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आप दोनों के बीच जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ख़त्म हो। ये आप अपनी परिस्थितियों में अपने लिए एक फ़ैसला लेंगे। आप उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे जिनकी वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है या प्रॉब्लम खड़ी हुई है। आप चाहते हैं कि आप दोनों की बातचीत हो और इस रिश्ते में आप दोनों फिर से एक साथ हों। तो आप दोनों में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आए आपको, और आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो बना हुआ है वो ख़त्म हो, आप दोनों की बातचीत हो, या फिर आप उन्हें कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं, अपना फ़ैसला आप उन्हें बता सकते हैं। इससे आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। इसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपनी कोशिशों से अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। यहाँ
आप अपनी परिस्थितियों पर, पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि नज़र बनाए रखे हैं कि आपके लिए कब सही समय हो कि आप अपने रिश्ते के लिए कोई फ़ैसला ले पाएँ या आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ आपका ये सोचा समझा फ़ैसला है, आप अपने लिए सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको वो मौका भी मिलेगा। आपकी तरफ से की हुई कोशिशें आपके रिश्ते की समस्याओं को सुलझा सकती है, आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी है, आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। आपका रिश्ता अब आगे बढ़ेगा, कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों को अब आप प्लान करेंगे। तो यहाँ किसी तरह का डिसीजन है, ये जो भी फ़ैसला है आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। ये आपकी या आपके पार्टनर की तरफ से जो एफ़र्ट्स लिए जाएंगे या आपकी कोशिशों का ही ये नतीजा है कि आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो अगर ये आपकी एनर्जी है कि काफ़ी समय से यहाँ आप प्लान कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो, आप इस वक्त सिर्फ अपनी परिस्थितियों पर नज़र बनाए रखे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने लिए फ़ैसला लें और डिसीजन के साथ किसी तरह का एक्शन लें। जो ज़रूरी लगता है आपको वो करें। कॉल, टेक्स्ट मैसेज करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को, वो करें ताकि आप दोनों की बातचीत हो और जो भी परिस्थितियां हैं वो उसमें क्लैरिटी हो और आप फिर से आप दोनों एक साथ हों। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। आपके पार्टनर की तरफ से, कुछ लोगों के ये आपके पार्टनर हैं जो अपनी तरफ से पहल करेंगे, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं अब आप। या फिर अगर किसी थर्ड पर्सन की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपके रिश्ते में, तो उन परिस्थितियों में आपके लिए समाधान है। अब आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पर आप सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कॉल, टेक्स्ट मैसेज से आप दोनों की बातचीत होती है। तो यहाँ अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आने का फ़ैसला ले सकते हैं। आप दोनों का यूनियन है, आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में किसी तरह की जो समस्या थी, यहाँ पर उसके लिए आप या आपके पार्टनर फ़ैसला लेंगे। आप या आपके पार्टनर की कोशिशों से आपके रिश्ते की समस्याएं ख़त्म होगी, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा। और कुछ लोगों के पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है। यहाँ कुछ जो सिंगल हैं उनके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल है। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को आप जानें और उस सोशल मीडिया के थ्रू ही आप दोनों एक दूसरे को प्रपोज़ कर सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। चलिए 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द फूल ने। द फूल न्यू बिगनिंग है। आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी सोशल गैदरिंग में या किसी समारोह में आप दोनों की मुलाकात हो, वहाँ किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। इसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत है, आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। आप दोनों अपनी समस्याओं को सुलझाकर एक बार फिर से साथ होंगे, एक नई शुरुआत अपने रिश्ते में आप करेंगे। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं, अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव था या मतभेद थे, अपने जो भी
डिफरेंसेस थे उन्हें ख़त्म करेंगे, अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, एक शुरुआत करेंगे। जो कुछ भी था उन चीज़ों को भूलकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे आप। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से पहल है, उनकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ सकता है, आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का अब फैसला ले लें। यहाँ पर अगर किसी वजह से आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपके पार्टनर इस बात का फ़ैसला लेंगे, अपने आप को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके लव लाइफ में किसी तरह का वाद विवाद है, क्लैशेस हैं। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं, आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। ये जो भी आप दोनों के बीच वाद विवाद हुआ है या तीसरे थर्ड पार्टी की वजह से लोग हो, परिस्थितियाँ हो, उनकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हुई थी या किसी तरह का वाद विवाद था, तो वो सारी जो भी आपके बीच की कड़वाहटें थी वो ख़त्म होगी। आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। और कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, एंगेजमेंट, मैरिज, ये सारी चीज़ें चाहते हैं और आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए अभी रेडी ना हो या इस चीज़ से मुकर सकते हैं। इस वजह से आप दोनों के बीच किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी चाहत है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, लेकिन अभी आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए रेडी ना हो। आइए 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है द हाई प्रिस्टेस ने। द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है या फिर आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से आपका अपने विचारों में उलझे हुए हैं, या तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि इस रिश्ते का क्या होगा, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी या नहीं, आपको कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर इस रिश्ते में कुछ समस्याएं हैं जिन्हें लेकर आप काफ़ी उलझे हुए हैं। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है या आप कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो वहाँ पर अपने आप को रिलैक्स करें। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, ये कार्ड कहता है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है या फिर कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं तो अपने आप को रिलैक्स करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने दिल की आवाज़ सुनें। आप जब अपनी दिल की आवाज़ सुनेंगे तो आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी भी मिल जाएगी और आप किसी सही फ़ैसले के साथ आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ पाएंगे। अपने लव लाइफ को लेकर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, अपने लिए आप डिसीजन ले पाएंगे और अपने रिश्ते में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अपनी सिचुएशन में लगता है कि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ सकता है तो इस रिश्ते से आप मूव ऑन होना चाहेंगे। तो यहाँ पर ख़ुद को पहले रिलैक्स करें और तब अपने लिए कोई डिसीजन लें। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स। ये 4 ऑफ सोर्ड्स को 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया है। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में खुशियाँ हों, आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो। आप इन बातों को लेकर बहुत ओवर एनालिसिस कर रहे हैं। सारा ध्यान अपने इस रिश्ते पर है। इस वजह से आप अपनी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर खुद के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप से आप दूर हो गए हैं। यहाँ
अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करें। सबसे पहले आप खुद अपने लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जब आप खुश रहेंगे तो अपने लिए आप खुशियों को ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर अपने आप से आप डिटैच फील करेंगे या निराश रहेंगे तो अपने जीवन में आप निराशा ही अट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपनी खुशी के बारे सोचें, अपने आप पर ध्यान दें। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्यार हो, आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो, लेकिन यहाँ पर इमोशनली अपने आप को बैलेंस करते हुए अपनी परिस्थितियों को अच्छे से एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर एक अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी लेकर आनी है, जहाँ आपको प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है कि जिस पर्सन का आप अपने जीवन में आने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या इनके साथ आप खुश रह पाएंगे या क्या इनके साथ आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। इन चीज़ों के बारे में आपको अभी कोई फ़ैसला लेना है या फिर किसी तरह की क्लैरिटी आपको चाहिए। तो यहाँ पर जब तक आप हील नहीं होंगे, अपने आप से नहीं प्यार करेंगे, तब तक आप इन चीज़ों के बारे में सही फ़ैसला नहीं ले सकते हैं या फिर सही तरीके से अपनी परिस्थितियों को आप एनालाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, इसकी वजह से आप खुद से डिटैच हो गए हैं, तो सबसे पहले सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करें और अपनी परिस्थितियों को तब आप सोचें और तब आप कोई किसी डिसीजन के साथ आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स आपके लव लाइफ की खुशियां हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ आप किसी तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं। ये 4 ऑफ सोर्ड्स, आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, आपके रिश्ते में खुशियाँ हों, आपकी ये एक्सपेक्टेशन है। तो अब जब आप अपने आप को मेंटली बैलेंस कर लेंगे और अपनी परिस्थितियों को अच्छे से एनालाइज़ कर लेंगे तो आप अपने लिए कोई फ़ैसला ले पाएंगे। यहाँ पर आपका फ़ैसला होगा कि आपके लिए ये रिश्ता ख़ास है, आपके पार्टनर की आपके जीवन में बहुत अहमियत है और अब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस फ़ैसले के साथ आपको कमिटमेंट मिल सकता है या आपके पार्टनर का फ़ैसला हो सकता है या फिर आपका फ़ैसला हो सकता है कि अब आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में खुशियाँ हैं। आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं, जहाँ आपकी फैमिली भी आपके इस खुशी में इन्वॉल्व होगी। आइए कुछ लव मैसेजेस ले लेते हैं। आप जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या फिर इस वक्त वो क्या आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, इस बात को जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस। पहला कार्ड है आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने सच्चाई को आपसे छिपाई है। जो भी कुछ ऐसी बातें हैं जिस बात को आपके पार्टनर ने आपसे छिपाया है और अब आपको उस बात की जानकारी हुई है, तो इस बात का वो अफसोस कर रहे हैं कि कुछ जो भी सच था उन्होंने आपसे छिपाया, इसका उन्हें अफसोस है। नेक्स्ट है एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू इज़ प्रेशियस फॉर मी। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी समय उन्होंने आपके साथ बिताया है वो बहुत ख़ास है, बहुत कीमती है। आप दोनों सेपरेशन फेस कर रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, वह ऐसी स्थिति में आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। वो कहना चाहते हैं आपसे या उनकी ऐसी फीलिंग्स है, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जो भी वक्त आपके साथ बिताया है
वो बहुत ख़ास रहे हैं, बहुत खुशी देने वाले रहे हैं, इस बात का उन्हें एहसास है। नेक्स्ट है लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। यहाँ आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत है। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग है, आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि अतीत की बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करें। वो चाहते हैं कि जो भी कुछ आप दोनों के बीच जिन बातों को लेकर नाराज़गी रही है या एक दूसरे की बातों से आप हर्ट हुए हैं, उन सभी बातों को भूलकर अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत की जाए। यहाँ आप में से कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन ज़रूर हो रहा है। जो इस वक्त जिनका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है, उनके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी अतीत की बातें हैं उन्हें भूलकर अपने रिश्ते में एक बार एक नई शुरुआत फिर से करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। यहाँ आप में से कुछ लोगों की ये फीलिंग है, अगर अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं तो आप ये महसूस कर रहे हैं या अपने पार्टनर से आप कहना चाहते हैं कि अब आपको उनकी कोई परवाह नहीं है या आपके जीवन में उनकी अब कोई अहमियत नहीं है। ये आपकी फीलिंग्स हैं। यहाँ 4 ऑफ कप्स है, अपने रिश्ते को लेकर बहुत हर्ट हैं। आप अपने लिए किसी तरह का कोई डिसीजन भी लेंगे, जब आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और तब ये उस वक्त की एनर्जी है या इस वक्त आपने कोई फ़ैसला ले लिया है अपने रिश्ते के लिए और अब आपके फीलिंग्स हैं कि आप कहना चाहते हैं कि अब आप उनकी परवाह नहीं करते हैं या आपके जीवन में उनकी अब कोई अहमियत नहीं है। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस। यहाँ आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है या आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं, किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या वजह है इसके पीछे जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं या फिर आप दोनों सेपरेशन फेस कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है या आपके भी फीलिंग हो सकती है। यहाँ कुछ मामलों को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसी बात है जिसे लेकर आप बहुत अपने विचारों में उलझे हुए हैं, जहाँ इस वक्त आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या वजह है जो ये प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते में। यहाँ द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कहता है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, जहाँ कुछ बातों को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि क्यों ये समस्याएं आप दोनों के बीच है या क्यों आप दोनों में ये दूरियां हैं। नेक्स्ट है आई एम डन विथ यू। ये आपकी एनर्जी है। यहाँ आप अपने रिश्ते से अब या अपनी उम्मीदों से आप अब बाहर आ रहे हैं। आप काफ़ी समय आपने अपने रिश्ते के लिए इंतज़ार किया है, अपने पार्टनर के लिए इंतज़ार किया है। अब आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं कि अब अपनी तरफ से आपकी कोशिशें ख़त्म हो चुकी है, अब आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।